हेलो गाइस, गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले क्लास में देखे थे त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे कोची, तब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था तो पूरक कोण के बारे में समझे थे। ठीक है, आज थोड़ा सा उसको शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। पूरक कोण कहते केकरा है, तो ऐसन दुगो कोना होना चाहिए जिसको जोड़ने पर 90 प्राप्त हो, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे बताए थे कि मान लो कि 42 डिग्री है, इसमें हम का जोड़ेंगे कि हमको 90 मिल जाए। तो हमको पता है, नहीं पता है तो क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं 90 में से 42 को ही, तो कितना आ जाएगा 48। 42 का पूछेगा तो 48, 48 का पूछेगा तो 42। ठीक है, अब पिछला क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ी ये हुआ था कि यहाँ पर लिखे तो x थे, यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिख दिए थे, ये थोड़ा सा गलती हो गया। अब कहते हैं नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, x रहेगा तो यहाँ 90 माइनस x हो जाएगा। यदि यहाँ पर थीटा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात तो समझ रहे होंगे। मान ली कि 30 डिग्री गलती से रहेगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 30 का 60, 60 का 30, थीटा का 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का थीटा। ये बात समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आपको 6 को फार्मूला याद करवाए थे, कौन कौन, तो वाला याद कराते हैं फिर से। उसी का इस्तेमाल है, पूरा एक्सरसाइज में उसी का इस्तेमाल है। आइए देखते हैं। हम बताए थे कि साइन का यदि पूरक, साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक होता है साइन। सेक का बताए थे कॉसेक और कॉसेक का कौन होता है, तो सेक। टैन का बताए थे कौन, तो कॉट, और कॉट का कौन होता है, तो टैन होता है। ठीक है, यही 6 होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। और 3 को बात उल्टा होता है, उल्टा अलग चीज़ होता है, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। साइन का कॉसेक के साथ उल्टा चलता है रिलेशन में, कॉसेक के साथ 1 होता है जो, और कॉस थीटा के साथ में आता है सेक, ई 1 होता है, और टैन के साथ कॉट आता है, ई बनाता है 1। तो टैन वाला में दिक्कत नहीं है, टैन में दोनों में याद रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों में गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, ये बात में गड़बड़ी मत कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं ये वाला को छोड़ रहे हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं। अब कहना चाहते थे हम कि ये बात तो ठीक है, जैसे आपको 6 को फार्मूला कौन कौन लिखे थे, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिएगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे थीटा का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस थीटा, और इसका 90 माइनस थीटा का पूछेगा तो थीटा। ये दोनों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा का हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूछेगा तो पूरक कौन कौन है, तो थीटा है। तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो कुछ नहीं करना है आपको। साइन का पूरक कौन होता है, तो कॉस, तो साइन लिखल था तो कॉस हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं 90 माइनस थीटा का पूरक कौन है, 90 माइनस थीटा का पूरक कौन है, तो थीटा। हो गया आंसर आपका खत्म, यहीं तक। अब कहते हैं कि साइन तो हो गया, अब कॉस में आते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस का पूरक कौन, तो साइन हमको याद आया, और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन, तो खुद थीटा। आंसर हो गया। अब कहते हैं टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन का पूरक कौन, कॉट, और 90 माइनस थीटा का कौन, तो थीटा। और हो जाता है बाकी 3 गो हो गया, और 3 गो और आप लिख सकते हैं कैसे, कॉट का होता है पूरक कौन, तो टैन, और 90 माइनस थीटा का होता है थीटा। अब कहते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बन जाता है। आइए और बच रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। यही 6 गो फार्मूला होता है। और 6 फार्मूला यदि याद हो गया है आपको, तो आते हैं क्वेश्चन चारों को देखते हैं। ये चारों क्वेश्चन पूछल गया है, कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछल जाता है। ये वाला सबसे ज़्यादा और ये वाला सबसे ज़्यादा दिखाई दिया होगा। ये दोनों लेके आए हैं, ये दोनों भी पूछल जाता है, कम मात्रा में भी पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। अब देखिएगा, हाँ तो क्वेश्चन देखते हैं। ये हम फार्मूला हम नोट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चारों को देखते हैं कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अब देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइन 43 है, कॉस 47 है। यहाँ देखिएगा कॉस 37, साइन 53। यहाँ देखिएगा, तो हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। जैसे कहें कि मान लो गलती से आपसे पूछ लेगा साइन 35 डिग्री, इसका पूरक लिखिएगा, यानी कहेगा कि एकर पूरक के गाँव हम लिख सकते हैं। एकर बराबरी कौन, साइन का पूरक हम जानते हैं कौन होता है, कॉस। अब 35 का पूरक यानी 90 में से 35 घटाए तो मिलेगा, या फिर जोड़ सकते हैं 35 में कितना जोड़ें कि 90 मिल जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए 55 डिग्री। साइन मान लीजिए कि 30 डिग्री आपको याद होगा 1/2 होता है। अब कहते हैं कि साइन का पूरक आपको बताया कि कॉस होता है, और 30 का पूरक कुछ देर पहले बता चुके हैं कि 60 डिग्री होता है। देखिए तो कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 हो रहा है कि नहीं, तो ये वैल्यू दोनों का है बराबर है, ये दोनों वैल्यू का है बराबर है। जैसे देख रहे होंगे कॉस 45 बराबर का लिख सकते हैं, तो कॉस में कौन आता है, तो कॉस का पूरक बोलेंगे साइन आता है। 45 का पूरक कौन होगा, तो खुद 45 हो जाए, साइन 45 और कॉस 45 आपको पता है कि बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, 1/√2 के।
अब कहते हैं कि मान लीजिए को एन से उठा लेते हैं, सेक में से सेक मान लेते हैं 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कितना के बराबरी करेगा, तो पहले तो इसका पूरक लिख लेते हैं, कौन होगा, इसी के जस्ट वैल्यू बराबरी करने वाला। सेक का हो जाता है कॉसेक, और 30 का हो जाता है कितना, 60। अब कहते हैं कि इसका वैल्यू होता कितना है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू या फिर कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। आप मिला सकते हैं, इसका भी वैल्यू सेम होता है, इसका भी वैल्यू दोनों सेम होता है। इतना बात यदि समझ में आ रही है तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहला बात, क्वेश्चन ये वाला है, ये दोनों जो दिया गया है ये क्या है, तो हम कहते हैं साइन 43 डिग्री है, कॉस 47 डिग्री है। हम कहते हैं साइन का पूरक बैठल है कि नहीं कॉस, और इसका पूरक है यहाँ, तो हम कहते हैं इसका आंसर 2 बनेगा। कौन कौन, तो 2 sin 43 डिग्री, या फिर और लिख देते हैं, और कौन बनेगा 2 cos 47 डिग्री। आएगा कैसे, तो वही आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हम ये दोनों आंसर तो लिख चुके हैं, कैसे आ रहा है वो आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे देखिए हम लिखना चाह रहे हैं साइन 43 को छोड़ दिए, हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल कहीं सेम रहेगा तबे कुछ आप लिख सकते हैं, नहीं सेम रहेगा तो दो गो नहीं बनेगा। दोनों सेम वैल्यू है, हम जानते हैं दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन कैसे है हमारा नहीं पता चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। साइन 43 को साइन 43 छोड़ दिए, प्लस कॉस 47 को देखिए कैसे लिख रहे हैं, लिखने का पैटर्न देखिए। 47 को लिख सकते हैं 90 में से 43 घटा के, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 90 - 43 कीजिएगा, आपको फिर से 47 मिल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि साइन 43 10 के 10 से प्लस, अब देखिएगा कॉस 90, कॉस हो गया 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा याद कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा आया है, तो साइन इसके जगह पे आएगा साइन, और थीटा के जगह पे कितना है, तो 43। अब देख रहे हैं दोनों सेम बात है कि नहीं, यानी सेम बात को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है। जैसे मान लो कि √3 है और प्लस का √3 बगल में लिखा गया है, दोनों सेम बात है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो 2 गो √3 लिख देते हैं कि नहीं। तो हम इसी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरा सेम है, यहाँ पर भी पूरा सेम है, इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया 2 sin 43 डिग्री। ये भी आंसर सही है। यदि कोई बच्चा कहता है कि नहीं हम ये वाला नहीं लिखना चाहते, हम कॉस में आंसर देना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसका भी जवाब है। तो हम कहते हैं कि कॉस वाला को छोड़ दीजिए, कॉस वाला पसंद है तो कॉस वाला छोड़ दीजिए, तो कॉस 47 डिग्री छोड़ दिए। अभी लिखेंगे किसको, तो साइन को लिखेंगे। साइन 43 को कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका खाली देखिएगा, 90 में से 47 घटा लेंगे तो 43 नहीं बचेगा, तो बच गया। देखिए कितना है, साइन 43 डिग्री लिखा गया, लेकिन लिखने का तरीका क्या कर दिया है, 90 में से 47 को घटा लिया तो 43 से बचेगा, लेकिन लिखने का तरीका हल्का सा अलग है। अब कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बन गया कि नहीं, यानी ये वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ से थीटा उठा लिए, कॉस 47 प्लस यहाँ से कॉस हो गया 47। अब कहते हैं दोनों फिर से सेम आ गया, इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1, आपको पता चल गया दोनों सेम बात है, तो 2 cos 47, यही 2 आंसर लिखा गया होगा। आपको अब इतना सब बात बताने के बाद हम एक बात बताना चाहते हैं, बस आपको देखना ये बात है, ये बात समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया तो फिर से इसको क्या करना है, पॉज करके पीछे आना है और फिर से रिवीजन कर लेना है, एक तरह से देख लेना, फिर से देख लेना है, दोबारा तिबारा जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। अब इसको मिटा रहे हैं, अब देखिए आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं लिखा कैसे जाता है। ये वाला फार्मूला 6 रट जाइए, हम इसको मिटा रहे हैं, रट जाइए इसको पूरा 6। हम जानते हैं जब भी देखिए ऐसे मिल जाए, मान लीजिए कि साइन मिल गया 52 डिग्री, एक में बगल में यदि कॉस आ रहा है, कॉस आ रहा है तो साइन का पूरक हो गया कॉस, और 52 डिग्री का देखिएगा ना पूरक कौन होता है, तो पूरक देखिएगा तो कौन हो जाएगा, आपको लगेगा कि 38 डिग्री, यानी ये दोनों को जोड़ना पे कितना मिलना चाहिए, तो 90 डिग्री। 52 और 38 को जोड़िएगा तो आपको पक्का 90 मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये दोनों में प्लस भी लगल मिल सकता है। तो आंसर कैसे लिखते हैं तो आपको सिखा रहे हैं, सीख लीजिए तनी सा, डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं। तो हम कहते हैं ये भाई साहब बनेंगे 2 गो या फिर ये बनेंगे 2 गो, तो हम कहते हैं कि एक आगे 2 लगा दो, तो साइन 52 डिग्री है ना, साइन 52 डिग्री, यही ना है साइन 52 डिग्री, एक आगे 2 लगा दो, ये भी आंसर सही है। या फिर इसको लिखना चाहते हैं तो कॉस 38 है, कॉस 38 के आगे 2 लगा, ये भी आंसर सही है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा, ये दोनों ऑप्शन इसे सही, दोनों नहीं दे सकता, एक के बारे में दोनों नहीं दे सकता। एक ऑप्शन या तो ई मिलेगा और नहीं तो ई वाला मिलेगा, या तो 38 डिग्री वाला या 52 डिग्री वाला। कैसे, तो यहाँ पर सोल्यूशन किया गया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके। अब जैसे ई वाला है, तो हम जान रहे हैं कि नहीं कि दोनों सेम है, और दोनों सेम और सेम में से मान लो कि √2 है, में से √2 घटा रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए, तो आप ही बताइएगा। सेम में से सेम जब भी घटता है तो 0 बचता है, तो सेम में से सेम घट गया तो कितना बचना चाहिए, 0। अब कहना चाह रहे हैं इसका आंसर भी डायरेक्ट देना सिखा रहे हैं, देखिएगा
यदि ई वाला वैल्यू है, आई वाला वैल्यू है, यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में था, प्लस में दुगो बन जाता है, यानी दुगो बन जाता है, या तो ई वाला या तो दुगो ई वाला बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिखाएं आपको। और गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो गुना में रहेगा तो हम कहते हैं यही ना दुगो बनेगा, तो दुगो गुना में रहता है। सेम चीज़ मान लीजिए कि 2 गुने 2 लिख दिए तो 2 का स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं। मान लीजिए 3 गुने 3 लिख दिए, 3 गुने 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर। अब कहते हैं रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 लिख दे तो सेम चीज़ का यदि गुना होता है, हम नहीं कहते √3 का स्क्वायर और फिर कहते हैं रूट से स्क्वायर खत्म, यानी 3 आ गया। यही बात हम आपको सिखाना चाहें। गलती से आपको इसे मिल जाए sin 45 गुना sin 45, तो हम कहते हैं सेम चीज़ तो है, दोनों सेम चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेम बात यही बताना चाह रहे हैं, या तो ई या तो ई। दोहरा के होगा, गुना में है तो स्क्वायर हो जाता है, गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो गुना में है तो स्क्वायर कर देते हैं, sin 42 डिग्री इसको लिख लिए ना। यदि ई वाला आंसर में है तो इस पर स्क्वायर कर दिया, नहीं तो ई नहीं है तो एक और कौन होगा, तो cos स्क्वायर 48 डिग्री। यही दोनों में से कोई रह सकता है, दोनों नहीं दे सकता है। और चारों का ऑप्शन बनाने के लिए और चारों में से कुछ दे सकता है, लेकिन ये दोनों में से एक को मिलेगा, या तो 48 डिग्री या 42 डिग्री। बनाने का देखिएगा तरीका, तो बनाने का तरीका भी आपको सिखा रहे हैं। देखिए, यदि आपको जो पसंद है 42 और 48 दोनों में से जो पसंद है उसको रख लीजिए। हमको पसंद है 42 को रख लिए। cos 48 को कह रहे हैं कि 48 का लिखने का तरीका चेंज करेंगे। दोनों एंगल सेम बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं, बात समझिएगा। तो ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि एंगल हम सेम बनाते हैं तभी कुछ सेम बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अब कहना चाह रहे थे कि 48 को कैसे लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42। ठीक है, अब बंद हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin 42 10 का 10, और sin थीटा लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin थीटा के जगह है 42 डिग्री। अब देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ आएगा कि नहीं, आज सेम चीज़ आया तो sin स्क्वायर 42 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। हम कहते हैं यदि 42 में आप जैसे लिख रहे हैं 42 को 48 को भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर एक और कौन आ सकता है, एक और आ सकता है cos स्क्वायर 48 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे यदि नहीं समझ में आ रहा हो तब पीछे करके देख लीजिए एक बार। अब कहते हैं, मान लीजिए ये वाला भाग वाला चीज़ है, भाग वाला चीज़ आपको एक बार आप बता देते हैं। 3/3 लिखल है तो कट के कितना आएगा 1। मान लो कि 5/5 लिखल है, 0.5 ऐसा लिखा गया है। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है, सेम कटेगा तो मिलेगा कितना 1। तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं, साइन का पूरक होता है cos, तो बिल्कुल कहिएगा होता है cos। अब 63 का पूरक होता है 27, तो बिल्कुल 63 27 को जोड़ के देखेंगे पूरे 90 हो रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू ऊपर नीचे कट गया तो कितना आएगा 1। यदि नहीं समझ में आ रहा तो साइन जो भी पसंद है 63 को लिख दिया कैसे, तो 90 में से 27 घटा के cos 27 10 के 10 रह दिए, तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos थीटा, तो cos कितना बन गया 27 और नीचे भी cos 27 हो गया। cos 27 खत्म हो जाएगा, यानी 1 आ गया आंसर। यहाँ तक कि चारों प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। अब देखिए ये चारों क्वेश्चन फिर से लिखें, चारों का आंसर आप फटाफट जवाब दे सकते हैं और ये एकदम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। देखिएगा ये देख रहे होंगे आप, इसका 2 आंसर और इसका भी 2 आंसर, बाकी दोनों का सिंगल आंसर आता है। ठीक है, अब याद करवा देते हैं आपको सीधे। देखिए यदि ये वाला क्वेश्चन पूछल जाए तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, तो साइन का पूरक बैठल है कि नहीं cos। एक बात और देख लें, एंगल का पूरक नहीं बैठल होगा तो ये बात नहीं लगेगा। ठीक है, यदि एंगल का भी पूरक बैठल होना चाहिए, देबे करेगा आपको 10वां में तो देबे करेगा। तो 32 का पूरक देखिए तो 58 होता है, दोनों को जोड़ के देखिए 90 हो रहा है, तो हमको तो लग रहा है 50 30 80 और 2 10 यानी 90 हो जा रहा है। यानी इसका पूरक यहाँ मिल गया, साइन का पूरक यहाँ और इसका पूरक यहाँ मिल गया, तो मिल गया। तब एगो काम कर सकते हैं, यदि साइन 32 में लिखना चाहते हैं तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। ठीक है, या फिर ई नहीं लिखना चाहते हैं, ई नहीं ऑप्शन है तो कौन सा लिखना चाहते हैं, cos 58 लिख लीजिए। cos 58 के आगे क्या लगा लिए 2, ये दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आ गया तो हमको पता चल गया कि tan का पूरक cot होता है तो बिल्कुल होता है, 55 का पूरक 35 होता है तो बिल्कुल होता है, यानी दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। आई का है tan का पूरक cot है, ये है। तो हम कह दिए कि दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं, और सेम है तो सेम में से सेम घटाया जाता है कितना मिलता है, तो दोनों कट जाता है, आपस में 0 बचता है। अब कहते हैं इंटू में है, इंटू में इसका भी आंसर 2 होता है। कौन कौन होता है, तो cosec और sec आपस में पूरक है तो बिल्कुल है, आपस में पूरक है। और यहाँ 54 है और यहाँ 36 है, आपस में जोड़ने के बाद 90 मिल जा रहा है तो बिल्कुल मिल जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में पूरक है, ये दोनों आपस में पूरक है, ये है। तो हम कहते हैं कर 2 का आंसर कौन होगा, तो cosec स्क्वायर 54, या फिर आप देना चाहते हैं और में तो ये भी दे सकते हैं sec स्क्वायर 36। इन दोनों में से एगो ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। एगो देख लेते हैं, ये वाला अंतिम क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं कि
साइन 38 है और कॉस 52 है, तो हम कहते हैं साइन का पूरा कॉस होता है तो बिल्कुल होता है, 38 का पूरा कौन होता है 52 होता है, तो दोनों का जोड़ के देख लीजिए 90 हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, और हो रहा है तो ये दोनों का है सेम सेम वैल्यू है, और सेम सेम है तो सेम बटा सेम कभी भी करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। कट गया, कितना आएगा आंसर 1। यही आपको शॉर्टकट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं झंझट पालना है, इतना बात याद है तो यहीं पर यह वीडियो को आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।